बेटा, शक्ल से तो दिल्ली के लगते हो, दिल्ली से ही हो क्या? लकी की शक्ल ही कुछ ऐसी थी कि जब भी कोई उससे पहली बार मिलता तो ये सवाल जरूर करता और लकी जैसा कूल बंदा बड़े प्यार से जवाब देता। जी हाँ, मैं दिल्ली से हूँ, नाम है लकी, उम्र है 20, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ और साथ ही यहाँ जॉब भी करता हूँ। लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ कि जैसे ही दुकान पर आए बूढ़े ग्राहक ने ये सवाल किया, लकी भड़क गया। शक्ल से और कुछ तो नहीं लग रहा ना अंकल जी? फटीचर, भिखारी, 2 कौड़ी का वगैरह वगैरह। अबे गधे, ये कोई तरीका है दुकान पर पधारे ग्राहक से बात करने का? दुकान बंद करवाएगा क्या? दुकान के मालिक चमन लाल ने लकी को फटकारते हुए उसके माथे पर एक चपत लगा दी। पिछले 5 सालों से लकी इन्हीं के मेडिकल स्टोर पर 8,000 रुपए महीने पर काम कर रहा था। यहाँ इस छोटी सी शॉप पर काम करना उसकी मजबूरी थी। लाइफ में कंगाली की वजह से उसे अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के लिए पार्ट टाइम जॉब करना जरूरी था। ऐसा नहीं था कि उसने कभी कोई अच्छी जगह पर अच्छी तनख्वाह की नौकरी ढूंढी नहीं, ढूंढी बहुत पर मिली नहीं, और वो चमन लाल के इस चमन मेडिकल स्टोर पर ही अटक कर रह गया। और आज परेशान इसलिए था क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं बचे थे कि इस महीने की अपनी कॉलेज की फीस भर सके। लगता है कोई ऑर्डर है। तभी दुकान का फोन बज रहा है और लकी भागते हुए फोन उठाने चला गया। हेलो जी, करोल बाग के बेस्ट मेडिकल चमन मेडिकल से बोल रहा हूँ, बताइए क्या काम था? ये लकी की पेटेंट लाइन थी, चाहे कहीं से भी फोन आए लेकिन उसे फोन पर बस यही बोलना था। जैसे इधर से लकी ने अपनी बात कही, उधर से उसे जवाब आया। मैं ब्लूमी नाइट्स होटल के कमरा नंबर 303 से बात कर रहा हूँ। एक छोटा सा ऑर्डर है, नोट करो। जी बताइए। हार्ट प्ले के 2 पैकेट और 1 पैकेट टिश्यू। हार्ट प्ले का नाम सुनते ही लकी शर्मा गया था। इतने साल से भी मेडिकल की दुकान पर काम करने के बाद भी उसे इन चीजों का नाम सुनने में शर्म आती थी। हेलो भाई, लिखा कि नहीं? जी सर, लिख लिया सर। लिख लिया तो फिर लेकर निकल। लकी ने देखा कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। उनकी दुकान के सामने पानी भर गया था और तेज हवाओं की वजह से चमन मेडिकल स्टोर का बोर्ड भी गिर गया था। सर, मैं आपका ऑर्डर ले तो आऊंगा पर थोड़ा टाइम लगेगा, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। आप हमारे मालिक को पता है कि तुम मल्होत्रा जी के लड़के को मना कर रहे हो, बहस मत करो। और हाँ, लेट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, समझे? और उस लड़के ने लकी का जवाब सुने बिना ही फोन काट दिया। उधर से लकी की दुकान का ओनर चमन लाल उसे घूर कर देख रहा था और लकी बारिश की ओर देख रहा था। बारिश का बहाना नहीं चलेगा, जाना पड़ेगा। मैं बहाना नहीं कर रहा, थोड़ी बारिश धीमी हो जाए तो मैं चला जाऊंगा। पता नहीं, कोई मिस्टर मल्होत्रा का बेटा कुछ ज्यादा ही जल्दी में था सर जी। इतनी तेज बारिश में मैं साइकिल से तो इतनी जल्दी पहुंच ही नहीं पाऊंगा। क्या कहा? मिस्टर मल्होत्रा का बेटा? अबे गधे, तू मेरी दुकान बंद करवाएगा क्या? अभी के अभी निकल उनका ऑर्डर लेके, वो हमारे बहुत पुराने कस्टमर है। पर वर कुछ नहीं, तू मेरी मोटरसाइकिल ले जा। अरे सर जी, 200 के ऑर्डर में मुश्किल से 40 रुपए बचेंगे, इससे 3 गुना का तो पेट्रोल ही लग जाएगा। और अगर गाड़ी रास्ते में बंद हो गई तो और खर्चा। कोई बात नहीं, तू जा, चाहे जो हो जाए। मल्होत्रा जी का बेटा नाराज नहीं होना चाहिए। चमन लाल ने मोटरसाइकिल की चाबी लकी की ओर उछालते हुए कहा। लकी ने मुंह लटकाकर चाबी ली और रेनकोट और हेलमेट पहनते हुए वहाँ से निकल गया। बाहर आके बाइक को देख के लकी ने मन में सोचा, चलो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, कम से कम बाइक तो आज चलाने को मिल रही है। दरअसल लकी इतने साल काम करने के बाद भी अपने लिए एक मोटरसाइकिल भी नहीं खरीद पाया था। लकी की तनख्वाह ही इतनी भर थी कि सिर्फ उसके कमरे का किराया, उसकी साइकिल में डालने वाली हवा का खर्चा, बिजली पानी का बिल और उसकी गर्लफ्रेंड डिम्पल के साथ महीने में 1-2 बार बाहर खाने का खर्चा ही निकल पाता था। जी हाँ, चौंक गए ना? लकी फटीचर की गर्लफ्रेंड भी है। हुलिये से वो भले ही फटीचर हो, लेकिन वो लगता तो गरीबों का रणबीर कपूर था। लकी को डिम्पल बहुत पसंद थी और वो उसके लिए दुनिया जहाँ की खुशियाँ खरीद कर ला देना चाहता था। वो चाहता था कि एक दिन वो डिम्पल को प्लेन में बैठाए, लेकिन उसके ये सब ख्वाब इस कम तनख्वाह की नौकरी की वजह से तो कभी पूरे नहीं होने वाले थे। पर आज उसके पास मौका था। वो डिम्पल को बाइक पर बिठाकर इस बारिश में राजपथ घुमाना चाहता था। चमन लाल को देने के लिए उसने पहले से बहाना सोच रखा था। बस जल्दी से वो ये डिलीवरी देकर सीधे डिम्पल के पीजी पर ही जाने वाला था। उसने होटल ब्लू मून नाइट्स के बाहर मोटर बाइक पार्क की और सीधा होटल के अंदर चला गया। वो रूम नंबर 303 के बाहर पहुंचा और उसने डोर बेल बजाई। जैसे ही दरवाजा खुला, लकी ने थैली आगे बढ़ाते हुए कहा, नमस्ते, मैं चमन मेडिकल स्टोर से लकी, ये आपका। इससे पहले कि लकी आगे कुछ कह पाता, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि उसकी खूबसूरत गर्लफ्रेंड
डिम्पल खड़ी थी। डिम्पल ने एक रेड कलर का नाइट गाउन पहना हुआ था। उसके काले घने बाल गीले थे और उसने उन्हें अपने कंधों पर फैला रखा था। उसकी खुशबू से ही ये चीज साफ की शक्ल ही कुछ ऐसी थी कि जब भी कोई